नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ट्रेनिंग गाइड में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने थ्योरी कर ली है नॉलेज ऑफ टूल्स की, और अब हम थ्योरी के बाद में हम टॉप इसके 100 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिएगा नॉलेज ऑफ टूल्स की थ्योरी, क्योंकि अगर बिना थ्योरी आप क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। थ्योरी अब लगभग 6-7 मिनट की है, अगर आपको कवर हो जाती है तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके ईजिली हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ एनविल इन ब्लैकस्मिथ वर्क। ब्लैकस्मिथ कार्य में एनविल का उपयोग क्यों होता है? टू स्पॉट एंड शेप हॉट मेटल। गर्म धातु को सारा और आकार देने के लिए हम एनविल का प्रयोग करते हैं। पर 2 है, विच पार्ट ऑफ एनविल इज कोनिकल इन शेप। एनविल का कौन सा भाग शंक्वाकार होता है? तो आपका जो पार्ट, आपका हॉर्न जो है, हॉर्न आपका शंक्वाकार शेप का होता है। प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट इज द फ्लैट सरफेस ऑफ एनविल कॉल्ड। एनविल की सपाट सतह को क्या कहते हैं? तो हम उसे फेस बोलते हैं। और मैंने एनविल का जो डायग्राम है वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एनविल का डायग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9467350525 पे मेरे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन का लिंक डाल दूँगा, तो उसमें मैं इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें डालता रहता हूँ। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्डी होल। हार्डी होल का कार्य क्या होता है? तो हार्डी होल का कार्य होता है टू होल्ड हार्डी टूल्स लगाने हेतु। प्रश्न नंबर 5 है, व्हाट इज द प्रिचल होल यूज्ड फॉर। प्रिचल होल का उपयोग किसके लिए होता है? तो पंचिंग ऑपरेशंस, पंचिंग कार्य हेतु हमारे प्रिचल होल का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 6 है, विच टूल इज यूज टू होल्ड हॉट मेटल। गर्म धातु पकड़ने के लिए कौन सा टूल आपका प्रयोग होता है? तो टोंग्स, जिसे हम चिमटा बोलते हैं, टोंग्स का प्रयोग होता है। प्रश्न 7 है, विच टोंग्स इज यूज्ड फॉर राउंड बार्स। गोल छड़ों के लिए कौन सा टोंग प्रयोग होता है? तो राउंड टोंग है हमारा, राउंड बार्स पकड़ने के लिए प्रयोग होता है। फ्लैट पीसेस पकड़ने के लिए हमारा फ्लैट टोंग हमारा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 9 है, विच टूल इज यूज टू स्मूथ मेटल सरफेस। धातु की सतह को स्मूथ करने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? तो फ्लैक्टर टूल हमारा धातु की सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज होता है। प्रश्न नंबर 10 है, विच टूल इज यूज टू रिड्यूस थिकनेस ऑफ मेटल। धातु की मोटाई घटाने हेतु कौन सा टूल आपका उपयोग होता है? तो फुलर हमारा यूज होता है धातु की मोटाई घटाने के लिए। प्रश्न नंबर 11 है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्वेज ब्लॉक। स्वेज ब्लॉक का उपयोग किसके लिए होता है? तो आपका बैंडिंग के पर्पज़ के लिए, शेपिंग के पर्पज़ के लिए, और फॉर्मिंग, मोड़ने, आकार देने और फॉर्मिंग हेतु हमारा स्वेज ब्लॉक यूज होता है। प्रश्न नंबर 12 है, विच हैमर इज कॉमनली यूज इन ब्लैकस्मिथ शॉप। ब्लैकस्मिथ शॉप में कौन सा थोड़ा सबसे अधिक उपयोग होता है? तो बॉल पिन हैमर ही हमारा सबसे अधिक हमारा ब्लैकस्मिथ में प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 13 है, विच हैमर इज यूज फॉर हैवी स्ट्राइकिंग। तो आपका काफ़ी बार बता चुका हूँ, स्लेज हैमर जो है वो आपका भारी चोट मारने हेतु आपका थोड़ा प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 14 है, विच हैमर इज यूज फॉर फिनिशिंग। फिनिशिंग हेतु कौन सा थोड़ा उपयोग होता है? तो क्रॉस पिन हैमर आपका फिनिशिंग में आपका यूज होता है। प्रश्न 15 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैलेट। मैलेट का कार्य क्या है? तो मैलेट का कार्य आपका है टू स्ट्राइक विदाउट लीविंग मार्क्स। बिना निशान छोड़े चोट कर मारना हमारा मैलेट का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 16 है, विच टूल इज यूज टू कट हॉट मेटल। गर्म धातु काटने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? तो हॉट चीजल का हम प्रयोग करते हैं गर्म धातु को काटने के लिए। ठंडी धातु को काटने के लिए हम कोल्ड चीजल का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, व्हाट इज द एंगल ऑफ कटिंग एज ऑफ हॉट चीजल। हॉट चीजल की बात करें तो हॉट चीजल का कटिंग किनारा जो है वो 30 से 40 डिग्री का होता है, और इसका आपका 60 से 70 डिग्री का होता है। लगभग हम इसको 30 डिग्री मानते हैं और इसको हम 60 डिग्री मान के चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, विच टूल इज यूज फॉर शीट मेटल कटिंग। शीट मेटल काटने हेतु कौन सा टूल प्रयोग होता है? तो शीयर्स और स्नाइप्स जो है वो हमारे यूज होते हैं शीट मेटल की कटिंग के लिए। प्रश्न नंबर 21 है, विच टूल इज यूज टू चेक राइट एंगल। समकोण जांचने के लिए कौन सा औजार आपका प्रयोग होता है? तो ट्राई स्क्वायर का हम यूज करते हैं हमारे एंगल को जांचने के लिए। प्रश्न नंबर 22 है, विच टूल इज यूज फॉर मार्किंग ऑन मेटल। धातु पर निशान लगाने के लिए कौन सा आपका औजार प्रयोग होता है? तो आपका स्क्राइबर जो है, स्क्राइबर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 है, विच टूल इज यूज टू मेजर इनसाइड डायमीटर। अंदरूनी व्यास मापने हेतु हम इनसाइड कैलिपर का यूज करते हैं, और आउटसाइड की बात आ जाती तो हम आउटसाइड कैलिपर यूज करते हैं। ये आ गया इसमें रिपीट। प्रश्न नंबर 25 है, विच टूल इज यूज टू डिवाइड इक्वल पार्ट्स। बराबर भागों में विभाजन करने हेतु कौन सा औजार प्रयोग होता है? तो डिवाइडर का हम इसमें यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, विच फाइल इज यूज फॉर रफ फिनिशिंग। रफ फिनिशिंग के लिए कौन सी रेती उपयोग की जाती है? तो बस्टर्ड फाइल का हम यूज करते हैं हमारे रफ फिनिशिंग में। प्रश्न नंबर 27 है, विच फाइल इज यूज फॉर फाइन फिनिशिंग। फाइन फिनिशिंग की बात करें तो हम फाइन फिनिशिंग के लिए
हम किस रेती का उपयोग करते हैं, तो स्मूथ फाइल का यूज करते हैं। प्रश्न 28 है विच टूल इज यूज टू अनलार्ज ए पंच्ड होल, पंच किए छेद को बड़ा करने हेतु कौन सा आपका औजार है वो प्रयोग होगा, तो आपका ड्रिफ्ट का प्रयोग होता है, ड्रिफ्ट का इसमें इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 29 है विच टूल इज यूज फॉर मेकिंग होल्स इन हॉट मेटल, गर्म धातु में छेद करने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है, तो पंच का हम प्रयोग करते हैं, गर्म धातु में छेद करने के लिए पंच का इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 30 है विच टूल इज फिटेड इन हार्डी होल फॉर कटिंग, कटिंग के लिए हार्डी होल में कौन सा टूल लगाया जाता है, तो हार्डी टूल हम इसमें लगाते हैं। प्रश्न नंबर 31 है व्हाट इज द यूज ऑफ सेट हैमर, सेट हैमर का उपयोग क्या है, तो टू मेक सरफेस फ्लैट, सतह को सपाट करने के लिए हम सेट हैमर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 32 है व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ एनिमल फॉर बेंडिंग रोड्स, रोड मोड़ने के लिए एनिमल का कौन सा भाग है, मुख्य भाग प्रयोग होता है, तो हॉर्न जो है, हॉर्न हमारा रोड मोड़ने के लिए प्रयोग में आता है। प्रश्न नंबर 33 है विच टूल इज यूज फॉर होल्डिंग वर्क पीस इन बंच, बंच पर वर्क पीस पकड़ने के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है, तो बंच वाइज इसमें हम यूज करते हैं, बंच वाइज का इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 34 है विच हैमर हैज़ टू फ्लैट फेसिस, किस हथौड़े के दोनों सिरे सपाट होते हैं, तो डबल फेस्ड हैमर के दोनों सिरे जो हैं वो सपाट होते हैं, फ्लैट होते हैं। प्रश्न नंबर 35 है विच हैमर इज यूज फॉर हैवी फोर्जिंग, भारी फोर्जिंग हेतु कौन सा थोड़ा यूज होता है, तो ये रिपीट हो गया है, स्लेज हैमर का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 36 है विच फाइल इज यूज्ड ऑन वुड वर्क, लकड़ी के काम में कौन सी रेती प्रयोग होती है, तो रेस्प फाइल जो है, रेस्प फाइल हमारी लकड़ी के काम में यूज होती है। प्रश्न नंबर 37 है विच मेजरिंग टूल इज मोस्ट कॉमन इन वर्कशॉप, वर्कशॉप में सबसे सामान्य मापने का औजार कौन सा है, तो स्टील रूल ही जो हमारा वर्कशॉप में सबसे सामान्य मापने का औजार होता है। प्रश्न नंबर 38 है विच टूल इज यूज टू चेक स्ट्रेटनेस, सीधापन जांचने के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है, तो स्ट्रेट एज हमारे यूज होते हैं, स्ट्रेट एज हम यूज करते हैं हमारी स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए। प्रश्न नंबर 39 है विच टूल इज यूज्ड फॉर लेआउट ऑन लार्ज प्लेट्स, बड़ी प्लेटों पर लेआउट के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है, तो चौक लाइन हमारी यूज होती है, चौक लाइन से हम मार्किंग का कार्य करते हैं ताकि वो विजिबल, आसानी से विजिबल हो सके। प्रश्न नंबर 40 है विच टूल इज यूज फॉर पॉलिशिंग मेटल सरफेस, धातु की सतह पॉलिश करने के लिए कौन सा आपका औजार प्रयोग होता है, तो बफिंग टूल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न 41 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्वेज, स्वेज का कार्य क्या है, तो स्वेज का कार्य आपका होता है आपका टू शेप राउंड और हेक्सागोनल सेक्शंस, गोल और पष्टकोणीय सेक्शन बनाने का कार्य हमारा स्वेज का होता है। प्रश्न 42 है विच चेजल इज यूज फॉर कटिंग कीवेज, कीवे काटने के लिए कौन सी छेनी का प्रयोग करते हैं, तो केप छेनी का हम, केप चीजल का हम इसमें उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 43 है विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग ग्रूव्स, ग्रूव्स की बात करें तो नालियाँ काटने हेतु कौन सी छेनी प्रयोग होती है, तो राउंड नोज चीजल हम ग्रूव्स को काटने के लिए इस्तेमाल लेते हैं। प्रश्न 44 है विच पंच इज यूज फॉर टू मार्क सेंटर्स, सेंटर मार्क करने हेतु कौन सा पंच प्रयोग होता है, तो सेंटर पंच हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न 45 है विच पंच इज यूज टू ड्राइव आउट पिन्स, पिन निकालने हेतु कौन सा पंच प्रयोग होता है, तो ड्रिफ्ट पंच जो है, ड्रिफ्ट पंच हम पिन निकालने हेतु प्रयोग में लाते हैं। प्रश्न 46 है विच हैमर इज यूज फॉर रिवेटिंग, रिवेटिंग के लिए कौन सा थोड़ा उपयोग होता है, तो रिवेटिंग हैमर का हम इस्तेमाल करते हैं रिवेटिंग के लिए। प्रश्न 47 है व्हाट इज द वेट रेंज ऑफ बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर का थोड़ा का वजन कितना होता है, तो 100 ग्राम से 1 किलो के बीच में, 100 ग्राम से 1 किलो तक हमारा इसका वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 है विच हैमर इज यूज फॉर 2 पर्सन्स, 2 व्यक्तियों द्वारा कौन सा थोड़ा प्रयोग होता है, तो स्लेज हैमर, लगभग स्लेज हैमर का जो वेट होता है वो 5 से आपका 10 kg का आपका वेट चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 49 है विच फाइल इज यूज टू फिनिश कर्व सरफेसिस, मुड़ी हुई सतहों को फिनिश करने के लिए कौन सी रेती प्रयोग होती है, तो हाफ ग्राउंड फाइल का हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 50 है विच फाइल इज ट्रेंगुलर इन शेप, त्रिकोणीय आकार की रेती कौन सी है, तो 3 स्क्वायर फाइल हम इसमें त्रिकोणीय आकार की रेती में होता है। प्रश्न 51 है विच फाइल इज यूज फॉर नैरो स्लॉट्स, संकीर्ण स्लॉट हेतु कौन सी रेती उपयोग की जाती है, तो नाइफ एज फाइल का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, नैरो स्लॉट्स के लिए नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल होता है। प्रश्न 52 है विच टूल इज यूज टू मेजर एंगल्स, कोण मापने के लिए कौन सा टूल आपका प्रयोग होता है, तो कोण मापने के लिए आपका प्रोट्रैक्टर का यूज होता है। प्रश्न नंबर 53 है विच हैमर हैज वेज शेप्ड
फेस, किस हथौड़े का फेज जो है वो वेज आकार का होता है? तो क्रॉस पिन हैमर का आपका जो शेप है वो वेज शेप्ड होती है, फेस जो होता है वो वेज शेप्ड होता है। प्रश्न 54 है विच हैमर हैज़ पैरेलल फेस टू हैंडल, किस हथौड़े का पिन हैंडल का के समांतर होता है? तो आपका स्ट्रेट पिन हैमर जो है उसका जो फेस है वो आपका पैरेलल होता है। प्रश्न नंबर 55 है विच टूल इज यूज टू बेंड शीट मेटल, शीट मेटल मोड़ने के लिए कौन सा टूल आपका प्रयोग होता है? तो स्टेक का हम इस्तेमाल करते हैं। स्टेक जो है वो यूज होता है हमारी बेंड शीट मेटल को बेंड करने के लिए। प्रश्न नंबर 56 है विच स्टेक इज यूज फॉर मेकिंग कर्व्स, कर्व बनाने हेतु कौन सा स्टेक प्रयोग होता है? तो ब्लो हॉर्न स्टेक हमारा यूज होता है, ब्लो हॉर्न स्टेक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 57 है विच स्टेक इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग राइट एंगल्स, समकोण बनाने हेतु कौन सा स्टेक प्रयोग होता है? तो स्क्वायर स्टेक जो है वो हमारा समकोण बनाने हेतु प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 58 है विच फाइल इज यूज्ड फॉर कीवेज एंड फ्लोट्स, कीवे और फ्लोट हेतु कौन सी रेती प्रयोग होती है? तो वार्ड फाइल का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 59 है विच फाइल हैज़ टिथ ऑन बोथ साइड, किस रेती के दोनों ओर दांते होते हैं? तो डबल कट फाइल के जो ऊपर है वो हमारे दांते लगे होते हैं। प्रश्न नंबर 60 है विच फाइल हैज़ टिथ ओनली ऑन वन साइड, किस रेती की केवल एक तरफ दांते होते हैं? देखो दोनों तरफ के दांते होते हैं आपके डबल कट फाइल में, और सिंगल में वन केवल एक साइड में आपके सिंगल कट फाइल में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 61 है विच हैमर इज लाइटेस्ट इन वेट, सबसे हल्का हथौड़ा कौन सा होता है? तो बॉल पिन हैमर जो है वो आपका सबसे हल्का हथौड़ा होता है, और स्लेज हैमर है वो आपका भारी हथौड़ा होता है। प्रश्न नंबर 62 है विच हैमर इज यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग सिजल्स, सैनिक मारने हेतु कौन सा हथौड़ा आपका प्रयोग होता है? तो क्लब हैमर का हम प्रयोग करते हैं, क्लब हैमर का हम यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 63 है विच हैमर फेस इज हेमिस्फेरिकल, किस हथौड़े का फेस अर्धगोलाकार होता है? तो बॉल पिन हैमर का जो फेस है वो हेमिस्फेरिकल शेप होता है। प्रश्न नंबर 64 है विच पार्ट ऑफ टोंग होल्ड्स द जॉब, टोंग का कौन सा भाग वर्कपीस पकड़ने के लिए यूज होता है? तो आपका जाज, जिसे हम जबड़ा बोलते हैं, तो टोंग्स के जो जाज हैं, जो अपर जाज होते हैं और लोअर जाज होते हैं, दो जाज होते हैं, तो वो हमारे किसी भी पार्ट को पकड़ने के लिए यूज होते हैं। प्रश्न 65 है विच पार्ट ऑफ टोंग प्रोवाइडेड ग्रिप टू स्मिथ, टोंग का कौन सा भाग लोहार को पकड़ने देता है? तो हैंडल हमारा ही होता है, टोंग का हैंडल ही पकड़ते हैं, क्योंकि हैंडल जो है वो हमारा वुडन का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, तो उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। प्रश्न 66 है विच पार्ट ऑफ टोंग कनेक्ट्स जाज एंड हैंडल, तो बोस, हम उसे बोस बोलते हैं, बोस पॉइंट है जो कि जबड़े और हैंडल को जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 67 है विच टोंग्स आर यूज फॉर हैवी जॉब्स, भारी काम के लिए कौन सा टोंग आपका प्रयोग होता है? तो भारी काम के लिए आपका बॉक्स टोंग का इस्तेमाल होता है, बॉक्स टोंग जो है वो टाइप है आपके टोंग्स का। प्रश्न नंबर 68 है विच टूल इज यूज फॉर नॉकिंग आउट स्लैग इन फोर्ज, फोर्ज में स्लैग निकालने हेतु कौन सा औजार आपका प्रयोग होता है? तो पोकर का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, पोकर का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 69 है विच टूल इज यूज टू सेपरेट कोल इन फोर्ज, फोर्ज में कोयला फैलाने हेतु कौन सा औजार आपका प्रयोग होता है? तो रेक का हम इस्तेमाल करते हैं, रेक का आपका प्रयोग होता है। तो जब भी हमें कोयला डालना होता है हमारे फोर्ज में, भट्टी में ईंधन डालना होता है, तो रेक की मदद से ही हम डालते हैं। प्रश्न नंबर 70 है विच टूल इज यूज टू ब्लो एयर इन फोर्ज, तो आपका जो बॉलर जो है, बॉलर जो लगा होता है वो आपके ब्लोवर जो है वो आपके हवा देने हेतु आपका औजार होता है, आपके फोर्ज में हवा देने का कार्य करता है, ताकि जो फायर है वो और तेज़ी से हो जाए। विच फ्यूल इज कॉमनली यूज इन फोर्ज, तो कोयला जो है, कोयला वो आपका सबसे सामान्य ईंधन आपका प्रयोग होता है। उसमें 72 है विच डिवाइस सप्लाइज एयर टू फोर्ज, फोर्ज में हवा देने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो ट्वेरे जो है, ट्वेयर वो आपका डिवाइस है जो कि आपके हवा को फोर्ज में सप्लाई करता है। प्रश्न नंबर 73 है विच टूल इज यूज टू लेवल फोर्ज सरफेस, फोर्ज की गई सतह समतल करने हेतु कौन सा टूल आपका प्रयोग होता है? तो फ्लैक्टर का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 74 है विच टूल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल, धातु फैलाने हेतु कौन सा टूल आपका प्रयोग होता है? तो धातु फैलाने हेतु हम फुलर का इस्तेमाल करते हैं, फुलर आपका यूज होता है। प्रश्न नंबर 75 है विच टूल इज यूज फॉर ट्रिमिंग एज, किनारे काटने हेतु कौन सा टूल आपका यूज होता है? तो एज चीज़र का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं।
प्रश्न नंबर 76 है विच फाइल इज यूज टू शार्पेन टूल्स। औजार तेज करने हेतु कौन सी रेती प्रयोग होती है, तो स्मूथ फाइल का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 77 है विच टूल इज यूज टू चेक स्क्वेयरनेस। स्क्वेयरनेस जांचने के लिए कौन सा टूल आपका प्रयोग होता है, तो स्क्वेयरनेस जांचने के लिए हम ट्राई स्क्वेयर का इस्तेमाल करते हैं, ट्राई स्क्वेयर का आपका प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 78 है विच हैमर इज यूज फॉर ब्लैक स्मिथिंग वेल्डिंग। ब्लैक स्मिथ वेल्डिंग हेतु कौन सा थोड़ा आपका उपयोग होता है, तो स्लेज हैमर का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 79 है विच टूल इज यूज टू मेक ग्रूव्स ऑन सरफेस। सतह पर नालियाँ बनाने हेतु कौन सा टूल आपका प्रयोग होता है, तो फुलर का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं नालियाँ बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 80 है विच स्टेक इज यूज्ड फॉर होलोविंग वर्क। खोखला करने हेतु कौन सा स्टोक जो है वो आपका प्रयोग होता है, तो इसमें आपका होलो स्टेक इस्तेमाल होता है, होलो स्टेक का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 81 है विच हैमर इज यूज फॉर शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में कौन सा थोड़ा प्रयोग होता है, तो राइजिंग हैमर जो है, रेजिंग हैमर आपका शीट मेटल वर्क में प्रयोग होता है। शीट मेटल वर्क की इसमें बात की है, बट अगर कॉमनली बात करेंगे कॉमनली कौन सा होता है, तो कॉमनली आपका बॉल पिन हैमर ही आपका यूज होता है हैमर में। प्रश्न नंबर 82 है विच फाइल इज यूज फॉर राउंड होल्स। गोल छेद हेतु कौन सी रेती प्रयोग होती है, तो गोल छेद हेतु आपकी राउंड फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। राउंड होल्स के लिए हम राउंड फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 83 है विच टूल इज यूज्ड फॉर बेंडिंग रोड्स टू एंगल। छड़ों को कोण पर मोड़ने हेतु कौन सा टूल आपका प्रयोग होता है, तो एनविल में जो आपका हॉर्न लगा होता है, हॉर्न आपका यूज होता है आपके रोड्स को बेंड करने में एक सही एंगल पे। प्रश्न नंबर 84 है विच हैमर इज यूज्ड फॉर शेपिंग रिवेट हेड्स। रिवेट हेड बनाने हेतु कौन सा थोड़ा आपका यूज होता है, तो रिवेटिंग हैमर का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 85 है विच टोंग इज यूज फॉर होल्डिंग होलो पाइप्स। खोखली पाइप पकड़ने हेतु कौन सा टोंग इस्तेमाल होता है, तो होलो टोंग का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 86 है विच स्टेक हैज़ ए कॉन शेप। तो कॉन स्टेक में आपका कॉन शेप आपका होता है। प्रश्न नंबर 87 है विच फाइल इज स्मॉलेस्ट इन साइज। कौन सी सबसे छोटी रेती होती है, तो नीडल फाइल जो है वो आपकी सबसे छोटी आपकी रेती होती है। प्रश्न नंबर 88 है विच फाइल इज यूज टू फिनिश वेरी स्मॉल जॉब्स। बहुत छोटे काम करने के लिए कौन सी रेती उपयोग होती है, तो नीडल फाइल ही हम इस्तेमाल करते हैं, जिस साइज में छोटी होती है इसलिए। प्रश्न नंबर 89 है विच पंच इज यूज टू मेक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। पहचान चिन्ह बनाने हेतु कौन सा पंच आपका प्रयोग होता है, तो नंबर और लेटर पंच जो होते हैं वो आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में यूज होते हैं। इसमें क्या होता है इन पंच में जैसे नंबरिंग पंच में नंबर्स लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेटिक पंच में अल्फ़ाबेटिक लिखे होते हैं, लेटर पंच में आपके लेटर्स लिखे होते हैं। जब हम जैसे मान लो नंबर 1 से लेकर 10 तक लिख रखे हैं, तो अगर हमें 98 पंच करना है तो एक हम 9 का पंच लेंगे, नंबर का पंच लेंगे, एक 8 नंबर का पंच लेंगे, दोनों को रखेंगे और हैमर से थोड़े से मारेंगे तो वो 9 जो है वो छप जाएगा, और 8 है तो अगर 8 छप जाएगा, 0 है तो 0 छप जाएगा। तो ऐसे हम नंबरिंग और लेटर की पंचिंग करते हैं। प्रश्न नंबर 90 है विच टूल इज यूज टू लिफ्ट हॉट मेटल पीसीस। गर्म धातु उठाने के लिए कौन सा औजार आपका प्रयोग होता है, तो पिकअप टोंग का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 91 है विच हैमर हैज़ लॉन्ग हैंडल एंड हैवी हेड। लंबे हैंडल और भारी हेड वाला हथौड़ा कौन सा होता है, तो स्लेज हैमर ही हमारा होता है, सबसे भारी हथौड़ा होता है। इसका जो हैंडल है वो भी लंबा होता है और ये भारी भी होता है। प्रश्न नंबर 92 है विच फाइल इज यूज्ड फॉर सेमी सर्कुलर सरफेसिस। अर्धवृत्ताकार सतह हेतु कौन सी रेती का प्रयोग होता है, तो हाफ राउंड फाइल का इसमें इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 93 है विच टूल इज यूज्ड टू स्ट्रेटनेस बेंट रोड्स। टेढ़ी छड़ सीधी करने हेतु कौन सा टूल आपका इस्तेमाल होगा, तो आपका एनविल का फेस इसमें इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 94 है विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्प टीथ शार्पनिंग। आरी दांत तेज करने के लिए कौन सी रेती का इस्तेमाल होता है, तो आपके शार्प फाइल का इसमें इस्तेमाल होता है। प्रश्न 95 है विच स्टेक इज यूज्ड फॉर शार्प बेंड्स। तेज मोड़ बनाने हेतु कौन सा स्टोक आपका इस्तेमाल होगा, तो स्क्वायर आपका जो स्क्वायर स्टेक जो है वो इसमें आपका इस्तेमाल होगा। प्रश्न नंबर 96 है विच हैमर इज यूज टू फ्लैटन रिवेट्स। रिवेट्स पार्ट करने हेतु कौन सा थोड़ा आपका प्रयोग होता है, तो रिवेटिंग हैमर इसमें इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 97 है विच फाइल हैज़ कर्व्ड टिथ। किस रेती के दांत घुमावदार होते हैं, तो रेस्प फाइल के जो दांतें हैं वो घुमावदार होते हैं। प्रश्न नंबर 98 है विच टूल इज यूज टू मेजर डेप्थ। गहराई मापने के लिए कौन सा टूल यूज होता है, तो डेप्थ गेज का हम गहराई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 99 है विच फाइल हैज़ पैरेलल एज। किस रेती की किनारियाँ समानांतर होती है,
तो फ्लैट फाइल जो है उनकी एजेस जो है वो पैरेलल होती है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच टूल इज यूज टू अलाइन पंच होल्स। पंच किए गए छेदों को सिद्ध में लाने हेतु कौन सा टूल आपका प्रयोग होता है? तो हम इसमें ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर के। मैराथन जो है आज कैसी लगी आपको जो हमें 500 क्वेश्चन किए, कल की मैराथन जो है वो मैंने आज रेडी कर दी है। उसमें क्या है कि 501 से जो क्वेश्चन हमने 1000 करवाने थे उसमें रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं, तो इसकी वजह से कम से कम 200-250 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, तो वो मैंने छुड़वा दिए। और 501 से 1000 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन तक मैंने उसमें कवर करवा दिए हैं कल की मैराथन में। 2 घंटे की है कल की मैराथन भी। और बाकी के परसों जब 1500 कंप्लीट हो जाएंगे तो 1501 से लेके 2000 क्वेश्चन तक हम एक मैराथन और लेके आएंगे, थर्ड नंबर की मैराथन, क्योंकि सेकंड नंबर की मैराथन में 1500 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बीच में मैंने छुड़वा दिए हैं क्वेश्चन जो रिपीट हो गए थे। तो थर्ड मैराथन में हम 1501 से लेके 2000 तक क्वेश्चन 500 क्वेश्चन बड़े फ्रेश हाई लेवल के लेके आएंगे, बढ़िया टिप टॉप लेवल के लेके आएंगे, ताकि हम हर लेवल से तैयार हो सके, हाई लेवल से भी तैयार रह सके, एवरेज लेवल से भी तैयार रह सके। तो ये हमारी पूरी प्लानिंग है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि थ्योरी भी चैप्टर वाइज चल रही है। 3 चैप्टर्स की थ्योरी करवा चुका हूं मैं, चौथे चैप्टर की आज करवा दी है। बाकी 2 चैप्टर की जो बच रही है वो कल, एक चैप्टर की कल और फिर एक चैप्टर की परसों, मतलब 8 तारीख को 9 तारीख को। 9 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा, सभी चैप्टर्स की चैप्टर वाइज थ्योरी हो जाएगी, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो जाएंगे, टॉप 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद में 200 क्वेश्चन मैं पहले से करवा चुका हूँ, 2000 क्वेश्चंस की मैराथन कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको हमारे टॉप क्वेश्चन लेने हैं, टॉप 1000 क्वेश्चन चाहिए, बिल्कुल प्योर, जिसे हम क्रीम बोलते हैं, क्रीम जो टिप टॉप लेवल के हैं, वो 1000 क्वेश्चन आपको पेड मिलेंगे। 150 रुपीज़ इनका प्राइस है, 150 रुपीज़ इनका प्राइस है, जिसमें आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्लीट डिटेल थ्योरी मिलेगी। ये जो आप 6-6 मिनट 7-7 मिनट की थ्योरी जो चैप्टर वाइज देख रहे हो, ये बेसिक थ्योरी होती है, मतलब थोड़ा मोटा तौर पे, बट जो आपको पेड थ्योरी मिलेगी वो बिल्कुल डिटेल्ड में मिलेगी, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको उसमें समझाया गया है, एक एक लाइन उसमें आपको समझाई गई है पूरी कंप्लीटली डिटेल में आपको वो थ्योरी मिलने वाली है। और अगर आपको थ्योरी चाहिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9467350525 पे मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरे को नोट्स ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।